नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान मंत्रिमंडल में छोटे फेरबदल के बजाय बड़ी सर्जरी हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। 2023 के विधानसभा चुनावों की अगली रणनीति को ध्यान में रखकर जातिगत सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कहा जा रहा है कि फेरबदल सिर्फ मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं होगा, संगठन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। केंद्र सरकार छोटी मात्रा में ड्रग्स और नारकोटिक्स या अन्य नशीले पदार्थों के निजी सेवन को अपराध के दायरे से बाहर करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय के बीच इस बात को लेकर आम सहमति बन चुकी है। सब चाहते हैं कि नारकोटिक्स, ड्रग्स व साइकोट्रोपिक और वहीं एक्ट 1985 की धारा 27 में संशोधन किया जाए, खास तौर से पहली बार अपराध के लिए। ड्रग्स यूजर्स की संख्या कम करने के लिए 30 दिन के लिए रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी कथित फोन टैपिंग मामले में महज इस आधार पर जांच रोक नहीं सकते कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक का आदेश दे दिया गया। दिल्ली पुलिस के वकील ने प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए ओएसडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई को कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट से पारित 3 जून के आदेश ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। बारां के चीपा बड़ौद के बीसी रूम में कार्यवाहक प्रोग्रामर धनपाल मीणा का विदाई समारोह मनाया गया। विदाई समारोह में ब्लॉक के सभी मित्रधारक मौजूद रहे। गौरतलब है कि कार्यवाहक प्रोग्रामर धनपाल मीणा पिछले कई वर्षों से पंचायत समिति चीपा बड़ौद में प्रोग्रामर के पद पर आसीन थे। बारां के हरनावदा शाहजी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिल वितरण की। साइकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। वहीं दूर दराज से विद्यालय पहुंचने वाली बालिकाओं को अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। विराटनगर कस्बे में शुक्रवार फिर एक बार गोलियों की आवाज से कस्बा दहल उठा। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर दुकान में बैठे युवक पर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने नाम पुकारकर गोली मार दी। अचानक हुई इस फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। प्राप्त सूचना के आधार पर सूरजमल की डाणी निवासी सीताराम जाति राजपूत विराटनगर की मुख्य बस स्टैंड पर बैटरी की दुकान पर बैठा था। तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने वहां उनका नाम पुकारा और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत धामपुर नटहोर रोड पर प्रयास हॉस्पिटल के पास नवीन पुलिस चौकी प्रयास का लोकार्पण किया। जनता की मांग पर पुलिस व जन सहयोग के नवीन पुलिस चौकी का प्रयास का निर्माण किया। नवीन पुलिस चौकी खुलने से क्षेत्रवासियों में अतिशीघ्र पुलिस की मदद मिलेगी व अपराधों में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में इस बार आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा जयंती को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। जयंती के अंतर्गत भोपाल में आयोजित हो रहे जनजाति गौरव दिवस में 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से मेघनगर के पास स्थित यह सेवा भारती का प्रशिक्षण केंद्र है। छोटे से गांव से बने इस प्रशिक्षण केंद्र में लगातार आदिवासी जैकेट और तीर कमान बनाए जा रहे हैं। भोपाल में आ रहे देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हजारों की संख्या से यहां जनजाति समुदाय आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। लोग इस बात का प्रयास करें कि अधिकतर लोग आदिवासी जैकेट और तीर कमान के साथ भोपाल पहुंचे। इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूर दराज से लोग इनको खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा में एक समुदाय की युवती ने दूसरे समुदाय की युवती से शादी कर ली। वहीं मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने घटनास्थल पर पथराव और फायरिंग करने लगे। पूरा मामला है कि वर्षा नामक युवती 22 वर्ष निवासी नमक की मंडी थाना शाहगंज ने फहीम नामक लड़का उम्र 25 वर्ष पुत्र कयूम हाल निवासी चिलीपाड़ा 5 वर्ष से किराए पर रहता है।
अलग अलग समुदाय के लड़के और लड़की ने 1 साल पूर्व भी शादी की थी। लड़का फहीम पुत्र कयूम जनता गैराज नाम से गोविंद नगर साकेत कॉलोनी में अपना गाड़ी का गैराज चलाता है और झांसी का रहने वाला फहीम 20 साल से आगरा में अलग अलग स्थानों पर किराए पर रहता है। हिंदू मुस्लिम के बढ़ते तनाव को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया। थाना शाहगंज क्षेत्र के चीलापाड़ा की घटना है। या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि वर्षा ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। नरसिंहपुर के गोटे गांव के श्री धाम भगवान सहस्त्रापुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर श्रेया होटल में फगन सिंह कुलक्षेत्र केंद्रीय राज्य मंत्री भारत शासन द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। हे क्षेत्रीय कलचुरी समाज गोटेगांव के अध्यक्ष राजेंद्र राय ठेकेदार व अन्य वरिष्ठ जनों व युवा वर्ग द्वारा शाल श्रीफल से फगन सिंह का स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं संतोष दुबे अध्यक्ष जनपद पंचायत गोटेगांव, हाकम सिंह चडार व पूर्व विधायक निधन सिंह पटेल व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र नागेश व पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत अभिषेक पटेल मंडल अध्यक्ष का पुष्प माला व श्रीफल से समाज के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया। इस सब अवसर पर माननीय पंकज चौक से जिला अध्यक्ष कुलचरी समाज नरसिंहपुर द्वारा कुलचरी आदि से अब तक की पुस्तक भेंट की, जिसमें कुलचरी समाज का गौरवमय इतिहास, पौराणिक धार्मिक परिचय का उल्लेख है। एमपी के नरसिंहपुर के गोटेगांव जनपद में 3 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया। नरसिंहपुर जिले के यशस्वी और कर्तव्यनिष्ठ जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्रवाई के साथ 3 सचिवों के निलंबन का आदेश निकला। ग्राम पंचायत बलखेड़ी, शेख और सांखल और जमुनिया सचिवों को निलंबित किया। ग्राम पंचायत कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं के चलते सचिवों को निलंबित किया है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और निर्माण और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के संचालन में अनियमितताएं पाई गई थी। नरसिंहपुर के गवारी कला में बीते दिनों संतोष ठाकुर नाम व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया और इस हत्याकांड में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना प्रभारी ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि संतोष की पत्नी का गांव के एक अन्य संतोष नाम व्यक्ति से प्रेम संबंध थे और इन संबंधों के परवान चढ़ाने के लिए संतोष की पत्नी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रची। पहले तो संतोष की पत्नी ने अपने पति से अपनी प्रेमी की पहचान करवाई और कल बैठकर शराब पीने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही संतोष आरोपी के साथ शराब पीने लगा तो आरोपी ने मौका देख शराब में नींद की गोलियां मिला दी। बेहोशी के हालात में एक अन्य सहयोगी और मृतक संतोष की पत्नी के साथ नर्मदा घाट में जाकर उसे नदी में फेंक दिया, जिसका शव रायसेन जिले में बरामद हुआ। पुलिस पहले केस डूबने या आत्महत्या का केस मान रही थी। जब आरोपी का मोबाइल कहीं नहीं मिला तो फिर पुलिस का शक मामले के दूसरे पहलू पर गया। जब उसकी पत्नी और पति के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पूरा मामला ही उल्टा साबित हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार कर जब गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण